क्वेश्चन है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन कहाँ पे हुआ था। तो पोलो खेल का जो जन्मदाता है तुर्की में हुआ था। पोलो के बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। पोलो को ही चौगान कहा जाता है। पोलो खेल में 4 गो खिलाड़ी भाग लेता है। घोड़ा पे पूरी तरीक़ा से खेल होता है। सबसे बड़ा मैदान पोलो खेल का होता है। तो पोलो खेल का जो शुरुआत हुआ था तुर्की में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूत के समय में हुई थी। पद्मावती जो फिल्म बनाया गया था ना, तो पद्मावती फिल्म में ये कहानी को दिखाया गया है। जौहर प्रथा की जो शुरुआत होती है ना, राजपूत के काल में शुरू हुई। इसमें होता क्या है कि अगर राजा मर गया तो रानी पूरी तरीक़े से, बहुत सारी महिलाएं बचती है, तो महिलाएं आग में कूद के अपना मतलब इज्जत बचाने के लिए जान दे देती है, ताकि हमारा इज्जत बचा रहे और हम अपने आप को एक आग में कूद के जान दे देंगे। उसी प्रथा को जौहर प्रथा कहा जाता है। ये राजपूत के काल में शुरू की गई थी। रानी पद्मिनी जो है, पद्मावती जो हम लोग पढ़े थे, मलिक मोहम्मद जैसी का पुस्तक पद्मावत था, वही पद्मावती का कहानी जौहर प्रथा से रिलेटेड करता है। निम्नलिखित में से मध्यकालीन विद्वान लेखक में से कौन जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। और जैन धर्म के जो लेखक थे ये हेमचंद सूरी, जो कि जैन धर्म से संबंधित, इनको याद रखिएगा। हेमचंद सूरी जिनका संबंध जैन धर्म से था, जैन विद्वान हुआ करते थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषि में किसकी खेती नहीं की जाती थी। मक्का की खेती, मक्का बाद में पूरी तरीके से भारत में आया है, तो उस 13वीं 14वीं शताब्दी में मक्का का खेती भारत में नहीं होती थी। उत्तर भारत एवं दक्कन का प्रांतीय राज्य। दक्कन पूरी तरीके से दक्षिण भारत का भाग है। उत्तर भारत में हम लोग पूरी तरीके से रहते हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन करता है, तो विंध्याचल का पर्वत अलग करता है। याद रखिएगा, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पॉइंट विंध्याचल का पर्वत। दक्कन का पठार का 2 गो भाग है। दक्कन के पठार का 2 भाग है, हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दक्कन के पठार का एक भाग का नाम है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी और एक का नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है, काम खत्म। फिर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है और बाबा बुदन की पहाड़ी पे कॉफ़ी की खेती की जाती है। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में कर्नाटक करता है और देश लेवल पे बात करेंगे तो ब्राज़ील करता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को फेजेंडा कहा जाता है। एक मार्केट लगता है, साओ पालो बाज़ार लगता है, जहाँ पे केवल कॉफ़ी बिकता है। तो साओ पालो मार्केट किसका है, कॉफ़ी का है। कॉफ़ी में कॉफ़ीन पाया जाता है। कॉफ़ी बीज से प्राप्त होता है। और एक सेंटोस बंदरगाह है जिसको कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में याद रखा जाता है, ब्राज़ील में ही स्थित है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में स्थित है, ब्राज़ीलिया में है, इस बात को याद रख लीजिएगा। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन ब्राज़ील और भारत में कर्नाटक। तो भारत में बाबा बुदन की पहाड़ी पे कॉफ़ी की खेती की जाती है। जौनपुर नगर निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की। जौनपुर नगर जौना खां के नेतृत्व में, जौना खां के स्मृति में बनाया गया था। जौना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के रूप में याद रखा जाता है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, ठीक है। और जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भी है। जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था, तो जौनपुर नगर मोहम्मद बिन तुगलक के सम्मान में किया गया था। किया था कौन, फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। और किन के नाम पे किया गया था, जौना खां के नाम पे किया गया था। जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। आगे देखिए, सरकी सुल्तान के शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों पर पूर्व का सिराज, क्वेश्चन आ गया कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, तो कश्मीर का अकबर जैनुलाब्दीन को कहा जाता है। कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा मिलता है कलहन की पुस्तक में। कलहन का एक पुस्तक था राज तरंगिणी। राज तरंगिणी पुस्तक कलहन के द्वारा लिखा गया था, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पूरी तरीके से चर्चा है। और कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुलाब्दीन को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जाजिया कर को समाप्त किया। जाजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर हुआ करता था। बाद में ब्राह्मणों पर जाजिया कर कौन लगा दिया, तो फिरोज शाह तुगलक नाम का व्यक्ति, तुगलक वंश से संबंधित था, वो ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगा दिया। जाजिया कर, केवल प्रश्न पूछा जाएगा कि जाजिया कर क्या था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जाजिया कर कौन लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे पहले समाप्त किया था जैनुलाब्दीन। यहाँ अकबर भी किया था, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन जैनुलाब्दीन भी पूरी तरीक़े से समाप्त करने का प्रयास किया था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया। बहमनी दक्षिण भारत में ही राज्य था। जैसे जिस समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी उसी समय बहमनी राज्य भी, तो हसन गंगू नामक व्यक्ति, अलाउद्दीन हसन के द्वारा ही बहमनी राज्य की स्थापना किया गया था।
बहमनी राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाई के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई और 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में ही की गई थी। दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक हसन गंगू। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू नामक व्यक्ति हुआ करता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता और आस्था के कारण उनकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु का रूप बुलाती थी, यानी कि सहिष्णु विचारधारा का सभी धर्मों का सम्मान करता था। यह इब्राहिम आदिल शाह नाम का व्यक्ति इसको पूरी तरीके से जगत गुरु के नाम से संबोधित करता था सब जनता, ताकि धर्मनिरपेक्षता हर धर्मों का सम्मान करता था। धर्मनिरपेक्षता का मतलब जैसे भारत भी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, सर्वधर्म संभाव, यानी कि भारत का ये कंसेप्ट होता है, हर धर्मों का सम्मान करना होता है। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा किला पूरी तरीके से हैदराबाद में स्थित है, अब वर्तमान में तेलंगाना में चला गया। तो गोलकुंडा जो जगह था वो आज हैदराबाद का जगह है। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद जो संसार के विशाल गुंबदों में से एक है? तो विशाल गुंबदों में से एक है, जो देखते हैं कौन सा है, गोल गुंबद बीजापुर। बिल्कुल, गोल गुंबद बीजापुर जो सबसे बड़ा गुंबद के रूप में हम लोग उसको याद रखते हैं। भक्ति और सूफी संत, भक्ति परंपरा के बारे में हम बात किए थे। सूफी संत सूफी आंदोलन हुआ था मुस्लिम धर्म के बुराई को ख़त्म करने के लिए। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था हिंदू धर्म के कुरीति को ख़त्म करने के लिए। तो भक्ति आंदोलन के प्रणेता, भक्ति में बहुत सारा संत हुए, अलवर संत हुए, नयनार संत हुए। अलवार संत का मतलब भगवान विष्णु से संबंधित और नयनार संत से संबंधित भगवान शिव के पूजक हुआ करते थे। भक्ति परंपरा में एक रामदास का भी नाम आता है, याद रखिएगा। भक्ति परंपरा में चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन परंपरा के जनक के रूप में याद रखा जाता है। जैसे हरे राम हरे कृष्णा जो हम लोग गाते हैं वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही शुरू किया गया था। कीर्तन परंपरा के जनक चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संत को द्वारा किया गया। तो अलवार संत का संबंध भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले संत को अलवार कहा जाएगा। और एक शब्द मिलेगा आपको नयनार। तो नयनार जो संत होगा भगवान शिव का पूजक होगा। नयनार संत भगवान शिव का पूजक होगा और अलवार संत भगवान विष्णु का पूजक होगा। भारतीय संस्कृति भक्ति संस्कृति में भारत में पुनर्जागरण हुआ था 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में पूरी तरीक़ा से भक्ति परंपरा की शुरुआत हुई। 6वीं और 7वीं शताब्दी में भी धार्मिक आंदोलन हुआ था, यानी कि धर्म की कुरीति को ख़त्म करने के लिए धार्मिक आंदोलन हुआ 7वीं शताब्दी में। और वो आंदोलन महावीर भगवान बुद्ध के द्वारा किया गया था। लेकिन भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म फिर से कब हुआ? तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास में, जब मीराबाई इन लोगों का पूरी तरीक़ा से नाम आता है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन का मुख्य साम्य का था, संसार दुखों से बड़ा है। बिल्कुल, भगवान बुद्ध भी यही कहा करते थे कि संसार दुखों से बड़ा है और इस दुख का कारण क्या है? मोह। भगवान बुद्ध उपनिषद पढ़े तो उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है। और उपनिषद का सीधा संबंध किससे है? दर्शन से है। उपनिषद के पढ़ने के बाद महात्मा बुद्ध को पता चला कि संसार दुखों से बड़ा है और इस दुख का कारण क्या है? मोह है। यानी कि अगर आपका तबीयत खराब होता है तो हमको दिक्कत होगा, हमको थोड़ा सा दुख होगा, और मेरा तबीयत खराब होगा तो आपको दुख होगा। यानी कि पूरी तरीके से संसार मोह से घिरा हुआ है और इसी मोह के कारण पूरी तरीके से संसार दुखों से बड़ा है। तो मीराबाई और भगवान बुद्ध दोनों के दर्शन एक ही तरह से मिल जाता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसको धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे। रामानंद का एक कंसेप्ट था कि पूरी तरीके से जाति न पूछिए, पूछ लीजिएगा, इस प्रकार का जो कंसेप्ट कबीरदास के दोहा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन रामदास का है। गुरु रामदास बताते थे कि हाँ, किसी से जाति नहीं पूछिए, किसी से धर्म नहीं पूछिए, इंसान के रूप में काम करिए, मानव है तो पूरी तरीके से मानव का सम्मान करिए। आगे देखिए, कामरूप। तो कामरूप के बारे में हम चर्चा किए थे। कामरूप असम का पुराना नाम था। जैसे ही दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ, उसी प्रकार से कामरूप असम का पुराना नाम था। कामरूप के संत हुआ करते थे शंकरदेव। कामरूप में वैष्णव धर्म, यानी कि भगवान विष्णु से संबंधित, भगवान कृष्ण से संबंधित शंकरदेव नामक व्यक्ति के द्वारा शुरू किया गया था। कामरूप असम का पुराना नाम भी है। असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? असम के बारे में चर्चा होगा तो हमेशा शंकरदेव को याद रखेंगे, क्योंकि असम का पुराना नाम कामरूप भी है। कामरूप असम का पुराना नाम महाभारत में भी चर्चा होता है, और दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ जो महाभारत में चर्चा होता है।
चैतन्य महाप्रभु का हम चर्चा किए थे कि चैतन्य महाप्रभु का संबंध कीर्तन परंपरा से है। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। रामानुजाचार्य, देखिए रामानुजाचार्य याद रखिएगा कि राम से संबंधित विशिष्ट गुरु वशिष्ठ जो थे ना, गुरु वशिष्ठ भगवान राम के पुरोहित थे। 3 गुरु के बारे में हम चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। भगवान राम के पुरोहित हुआ करते थे गुरु वशिष्ठ, भगवान राम के शिक्षक हुआ करते थे गुरु विश्वामित्र, और वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे संस्कृत भाषा में। तो वशिष्ठ का संबंध किससे है? भगवान राम से है। तो रामानुजाचार्य का संबंध किससे? तो विशिष्ट द्वैताद्वैत से है। शब्द का मीनिंग समझिएगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। विशिष्ट यानी गुरु वशिष्ठ का संबंध भगवान। 147 नंबर क्वेश्चन है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? इसका आंसर सबसे पहले हम लगाते हैं विशिष्ट द्वैताद्वैत। याद कैसे रखिएगा? तो भगवान राम के पुरोहित हुआ करते थे गुरु वशिष्ठ, और गुरु वशिष्ठ विशिष्टाद्वैताद्वैत का संबंध जोड़ दीजिएगा भगवान राम से, तो रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत से संबंधित है। आगे बढ़िए। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक, शुद्ध अद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य। वल्लभ भाई पटेल ना शुद्धि के लिए काम करते थे। याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा रिलेशन बनाइएगा कि वल्लभ भाई पटेल को हम लोग किस लिए याद रखेंगे? भारत में एकीकरण के जनक के लिए, यानी कि एकदम प्योर शुद्धता के प्रतीक के लिए हम मान लेते हैं थोड़ा सा देर के लिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य के रूप में थोड़ा सा रिलेशन बना के याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी हिंदी का प्रयोग करने वाले प्रथम संत का नाम था रामानंद। रामानंद एक ऐसे गुरु थे जो सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग अपने प्रचार में किए थे। जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, बुद्ध तो पाली भाषा का प्रयोग किए थे, भगवान बुद्ध पाली भाषा का प्रयोग किए थे, भगवान महावीर प्राकृत भाषा का प्रयोग किए थे, लेकिन रामानंद नामक गुरु हुआ करते थे भक्ति परंपरा के, जो हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे पहले अपने संदेशों में किया करते थे। कबीर शिष्य थे, यानी कबीरदास किनके शिष्य थे? तो रामानंद के ही शिष्य कौन थे? कबीरदास। कबीरदास रामानंद के शिष्य हुआ करते थे, इस बात को याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन मिलता जाएगा। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयागराज में हुआ था? प्रयाग का मतलब वही इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयाग है। प्रयाग का मतलब मिलना होता है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है कि प्रयागराज में है, और प्रयाग का मतलब ही मिलना होगा। तो रामानंद का जो जन्म प्रयागराज में ही हुआ था। रामानंद सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग भक्ति परंपरा में शुरू किए थे। तुलसीदास के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तुलसीदास रामचरितमानस का लेखक हैं। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखे थे। राम जी के चरित्र का बखान कौन किए थे? तुलसीदास के द्वारा किया गया। रैदास और रविदास एक ही व्यक्ति का नाम है। रैदास और रविदास की मीराबाई के गुरु हुआ करते थे कौन? रैदास और रविदास। रैदास और रविदास दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। जिस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ ठाकुर दोनों एक ही व्यक्ति हैं, उसी प्रकार से संत रविदास और संत रैदास दोनों एक ही व्यक्ति ही हैं। बीजक के रचयिता, बीजक कबीरदास के पुस्तक का नाम है। जो कबीरदास जो पुस्तक लिखे हैं, जैसे अलग अलग लोग अपना पुस्तक लिखा है। न्यूटन भी अपना पुस्तक लिखा जिसका नाम प्रिंसिपिया हुआ करता था, हम लोग साइंस में पढ़े थे। और बीजक नामक पुस्तक कबीरदास का लिखा हुआ है। तुलसीदास का पुस्तक का नाम रामचरितमानस है। वाल्मीकि जी के पुस्तक का नाम रामायण है। वेद व्यास के पुस्तक का नाम महाभारत है। उसी प्रकार से बहुत सारे पुस्तक है, हम लोग चर्चा करते रहेंगे। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन किस पुस्तक में? कबीर और धर्मदास के बीच में जो संवाद हुआ उस अमरमूल एक पुस्तक है। उसी पुस्तक में कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का चर्चा है। मूलक दास एक संत कवि थे। कहाँ के? तो मूलक दास तो कारा एक जगह है पूरी तरीक़े से, वहीं के संत हुआ करते थे मूलक दास। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितनी ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया गया? 12 ज्योतिर्लिंग है पूरी तरीके से अलग अलग जगह पे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा हमेशा होता रहता है। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? रामानुज के अनुयायी को हम लोग पूरी तरीके से वैष्णव कहते हैं, यानी कि भगवान राम के ही पूरी तरीके से पूजा करते थे, यानी कि वैष्णव धर्म से संबंधित है, वैष्णव कहे जाते थे। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? वैष्णव के रूप में हम लोग याद रखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक हैं। ननकाना साहब, पूरी तरीके से ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ था। जिसके शासन में गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना की, वो कौन सा? तो सिख धर्म की स्थापना पूरी तरीके से किए थे सिकंदर लोदी के शासनकाल में। सिकंदर लोदी के ही समकालीन थे कबीरदास, और सिकंदर लोदी के ही शासनकाल में गुरु नानक देव सिख धर्म का स्थापना किए थे। याद रखिएगा यहाँ पे
सिकंदर के समकालीन, कबीरदास भी सिकंदर के समकालीन हुआ करते थे। जो गुरु नानक देव का जो पुस्तक है, सिख धर्म का पवित्र पुस्तक, उस पुस्तक में कबीरदास का बहुत सारा कहानी और दोहा के बारे में भी चर्चा मिलता है। गुरु ग्रंथ साहब नामक जो पुस्तक है, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ में कबीरदास का बहुत सारा कहानी दोहा को पूरी तरीके से स्थान मिला है, उसमें डाला गया है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है और उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई भी जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? यानी जाति प्रथा का विरोध पूरी तरीके से, लेकिन ये व्यवस्था नानक का दिया गया है, गुरु नानक के द्वारा ही दिया गया है। गुरु नानक का ही कहना था कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई भी जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ये पूरी तरीके से गुरु नानक जी के द्वारा कहा गया है। मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई के गुरु का नाम था रविदास और रैदास, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। मीराबाई तुलसीदास के समकालीन हुआ करती थी, याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु किस से संबंधित थे? तो चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संघ से संबंधित थे। चैतन्य महाप्रभु का जन्म पूरी तरीक़ा से पश्चिम बंगाल में हुआ था। कीर्तन परंपरा के जनक माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के शासनकाल में तुलसीदास रामचरितमानस का रचना किए थे। अकबर और जहांगीर के ही समकालीन हुआ करते थे तुलसीदास। आगे देखते हैं, रामचरितमानस ग्रंथ किसने लिखा था? तुलसीदास लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? अवधी भाषा में लिखे थे। रामायण जो हमारा हनुमान चालीसा है ना, हनुमान चालीसा भी अवधी भाषा में लिखा गया है। इसका भी लेखक कौन है? तुलसीदास ही हैं। वाल्मीकि जी, तो वाल्मीकि जी रामायण लिखे थे संस्कृत भाषा में। सूरदास का एक पुस्तक है सूर सागर, और वेद व्यास महाभारत का पूरी तरीके से रचयिता को वेद व्यास के रूप में याद रखा जाता है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। निम्नलिखित में से कौन बरकरी संप्रदाय का संत हुआ करता था? बरकरी, जैसे चिश्ती संप्रदाय, उसी सूफी संप्रदाय, उसी प्रकार से बरकरी संप्रदाय भी एक संप्रदाय था। तो नामदेव नामक व्यक्ति पूरी तरीके से बरकरी संप्रदाय के संत हुआ करते थे। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम का संबंध जहांगीर के समकालीन थे। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति का प्रस्तावक नहीं था? कौन सा भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे? तो नागार्जुन जो था पूरी तरीके से भगवान बुद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भक्ति परंपरा से संबंधित नहीं है। वल्लभाचार्य, त्यागराज और तुकाराम ये सभी भक्ति परंपरा से संबंधित है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन का संबंध बौद्ध धर्म से है, भक्ति परंपरा से नहीं है। भारत में चिश्तिया सूफी को स्थापित किए थे। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ था? अजमेर में था। हम लोग बात किए थे कि अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। अजमेर शहर का संस्थापक अजय राज नामक व्यक्ति हुआ करता था। तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? तो अजमेर में बसने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? पूरी तरीके से यहाँ देख लेते हैं 168 नंबर क्वेश्चन। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे? अजमेर में। और अजमेर से रिलेशन किनका है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य? शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु का क्या नाम था? शेख निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम हुआ करता था बाबा फरीद। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे, यानी कि बाबा फरीद के शिष्य हुआ करते थे शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे? दिल्ली में। और शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के चेला हुआ करते थे, शिष्य हुआ करते थे। जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है, यानी कि गीत गा के हम लोग भगवान को रिझा सकते हैं, इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन परंपरा शुरू की है। आज भी जो स्थान पे गीत जो होता है ना, उस लगता है कि हम पूरी तरीके से गीत गा के भजन करके भगवान को रिझा सकते हैं, यानी कि भगवान को रिझाने का अलग अलग रास्ता हो सकता है। जिस प्रकार से जो व्यक्ति को लगता है कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कोई फास्टिंग करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, यानी कोई गीत गा के भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का स्वभाव होता है, किस प्रकार से हम लोग भगवान को रिझा सकते हैं। तो जिस सूफी संत ने मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है, गीत गा के पूरी तरीके से भगवान को हम लोग रिझा सकते हैं, ये मोइनुद्दीन चिश्ती का पूरी तरीके से कंसेप्ट हुआ करता था। आगे देखिए,
क्वेश्चन 172, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने के लिए इनकार कर दिया। दिल्ली का एक सुल्तान हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी और निजामुद्दीन औलिया का संबंध खराब था, अच्छा नहीं था, भेंट करने के लिए पूरी तरीके से था, तो वो इनकार कर दिए थे। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य हुआ करते थे। इनका दरगाह दिल्ली में स्थित है और अलाउद्दीन खिलजी से इनका संबंध खराब था, मनहूरा संबंध हुआ करता था। ये बताते थे कि हुजूम दिल्ली दुरस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, इस प्रकार का शब्द का भी प्रयोग हुआ है। 173 देख लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिख धर्म ग्रंथों में आदि ग्रंथों में शामिल किया गया। यानी कि जो आदि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, गुरु ग्रंथ साहब में सूफी संप्रदाय का भी पूरी तरीक़ा से कुछ बात को लिखा गया है और कबीर दास की कुछ बात को तो लिखा ही गया। तब फरूकुद्दीन गज ए शंकर नामक सूफी संत थे, उनके विचारों को सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ में लिखा गया, आदि ग्रंथ में लिखा गया। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती पूरी तरह सलीम चिश्ती के ही दरबार में गया था कौन, अकबर। अकबर और जोधा दोनों गई थी, दोनों ही, अकबर को बेटा उटा नहीं हो रहा था, तो सलीम चिश्ती के दरगाह पे जब अकबर गया तो उसको बेटा हुआ, उस बेटा का नाम रखा जहांगीर और जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, तो सलीम चिश्ती के नाम पर ही पूरी तरीक़ा से जहांगीर का नाम सलीम रखा गया। और बाबा संत सलीम चिश्ती के ही दरगाह पे जाने के बाद उसको बेटा हुआ, उस बेटा का नाम जहांगीर हुआ और जहांगीर के बचपन का नाम सलीम हुआ करता था। फतेहपुर सीकरी शहर बसाया था अकबर। अकबर जब गुजरात को जीता था ना, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया और वहीं पे फतेहपुर सीकरी बनाया और फतेहपुर सीकरी में अपना राजधानी लेकर चला गया। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे है, तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 175 है, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई। शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। शेख सलीम चिश्ती में इनका दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, जहाँ पे अकबर गया था। निम्नलिखित सूफीवाद सिलसिले में से कौन संगीत का विरोधी था। नक्शबंदी, याद नामे है नक्शबंदी, यानी कि पूरी तरीक़े से गाना को बंद कर दो। तो संगीत के विरोधी कौन थे, नक्शबंदी नामक जो सूफी संप्रदाय था, ये संगीत का विरोधी था। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में देखा था। निजामुद्दीन औलिया जो थे ना, भगवान कृष्ण के समकक्ष माना जाता था। भगवान शेख मोहम्मद गौस नामक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में देखा था। यानी कि भगवान, देखिए भगवान और अल्लाह सब एक ही है, इस प्रकार से अगर भक्ति परंपरा को हम लोग देखेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो भगवान कृष्ण को औलिया के समकक्ष माना जाएगा। तो शाह मोहम्मद गौस नामक व्यक्ति इस प्रकार से देखता था कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण हैं उसी प्रकार से औलिया भी है। दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी अनुवाद किया था। उपनिषद की संख्या 108 है और उपनिषद का फारसी अनुवाद सीर ए अकबर के नाम से किया था। याद रखिएगा कि अकबर सहिष्णु व्यक्ति हुआ करता था। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। अपना एक अलग धर्म बनाया था 1582 में, जिसका नाम हुआ करता था दीन ए इलाही। तो दारा सिको शाहजहाँ का एक बेटा था, बड़ा ही विद्वान व्यक्ति था। फारसी में अनुवाद किया था महाभारत का भी रजनामा के नाम से और उपनिषद का भी फारसी में अनुवाद किया अकबर के नाम से, सीर ए अकबर के नाम से। अकबर के नाम से उपनिषद किया, यानी कि उपनिषद पूरी तरीके से दर्शन पे आधारित है और अकबर सहिष्णु व्यक्ति था, सभी धर्मों का सम्मान करता था और उन्हीं के नाम पे किया ताकि पूरी तरीके से बेहतर हो सके, हम लोग को याद करने में भी आसानी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीर ए अकबर के लेखक कौन थे। सीर ए अकबर उपनिषद का फारसी अनुवाद था। इसका लेखक कौन है, तो दारा सिको था। दारा सिको शाहजहाँ का बेटा था, बड़ा ही विद्वान व्यक्ति था। कृष्ण जीवन परख प्रेम वाटिका, यानी भगवान कृष्ण के जीवन से पूरी तरीके से रिलेट करके एक पुस्तक लिखी गई प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका पुस्तक लिखे हैं रस खान। एक गीत है ना कि बता मेरे यार सुदा में, जो भगवान कृष्ण जब चप्पल नहीं पहने रहते हैं एक दुकान में, तो रस खान पूरी तरीक़े से चप्पल बना के और लेके जाते हैं भगवान कृष्ण को पहनाने के लिए। तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक रस खान, और रस खान और भगवान कृष्ण का बड़ा ही अच्छा कहानी है। चप्पल बना के पूरी तरीके से ले जाते हैं पहनाने के लिए। इस कहानी को थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा पता चलेगा। तो प्रेम वाटिका पुस्तक लेखक रस खान। निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है। इन भक्ति आंदोलन का संबंध किनसे नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, सबका संबंध भक्ति आंदोलन से था। अमीर खुसरो का संबंध भक्ति आंदोलन से नहीं है, पूरी तरीके से इतिहासकार हुआ करते थे। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था।
याद रख लीजिएगा, पटियाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। 12 मासा के रचनाकार किसने किया? तो मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावती पुस्तक के भी लेखक हैं और 12 मासा पुस्तक के भी लेखक हैं। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। वो कहाँ पे है? देवा शरीफ नामक स्थान पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? क्राइस्ट का जन्म जेरूशलम बेथलेहम में हुआ था। तो बेथलेहम नामक स्थान पे पूरी तरीक़ा से ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? ईस्टर त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो इस दिन ईसा जन्म पुनर्जीवित हुए थे। माना जाता है कि ईसा मसीह का तो पोंटियस नामक गवर्नर सूली पर चढ़ा दिया था, और ईस्टर पर मनाने का जो त्यौहार के पीछे कारण है ईसाई धर्म का, उस दिन ईसा मसीह फिर से पुनर्जीवित होकर बाहर आए थे, ऐसी मान्यता है ईसाई धर्म में। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षी से प्रेम के लिए विख्यात है? असीसी के संत फ्रांसिस पक्षी प्रेमी हुआ करता था, इस बात को याद रखिएगा। और भारत में पक्षी प्रेमी के रूप में याद रखेंगे पक्षी मैन सलीम अली। सलीम अली को पक्षी मैन के रूप में हम याद रखते हैं, बर्ड ऑफ मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रॉबर्ट 2.0 जो फिल्म बनाया गया है ना, इन्हीं के ऊपर सलीम अली के नाम पर ही बना है। ईसाई संत का नाम असीसी के संत फ्रांसिस नामक व्यक्ति जो पशु पक्षी से प्रेम करते थे, और भारत के व्यक्ति जिनको पक्षी मैन कहा जाता है, जिनका नाम था शेख सलीम अली नामक व्यक्ति हुआ करता था, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ईसाई का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? गुड फ्राइडे बीच के दिन छुट्टी होता है। तो गुड फ्राइडे मनाने का मेन कारण है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, और उसी के लिए गुड फ्राइडे हम लोग मनाते हैं। मुगल वंश के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। मध्यकालीन भारत में मुगल वंश कहाँ के हुआ करते थे? तुर्क जाति से संबंधित है। चतगाई तुर्क नामक व्यक्ति से संबंधित है। तो मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कहाँ के थे? चतगाई तुर्क हुआ करते, तुर्की से संबंधित है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का क्या कारण था? तो बाबर की जीत का मेन कारण था उसकी सैन्य कुशलता। पूरी तरीक़े से किस प्रकार से युद्ध करना है, युद्ध करने का तरीका उसको पता था, इसी तरीके से पूरी तरीके से जीत गया। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया? एक पक्ष यानी केवल बाबर के द्वारा ही तोप का प्रयोग किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, और यही उसके जीत का कारण भी पूरी तरीक़े से बना था। इब्राहिम लोदी के पास तोप नहीं था, बाबर के पास तोप था। तोप चलाना और सैनिक कुशलता के कारण ही पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर विजय को प्राप्त कर लेता है। बाबर की इब्राहिम लोदी के साथ विजय कब हुई थी? तो पानीपत के का क्वेश्चन क्या है, फिर से पढ़ते हैं। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? विजय का मेन कारण था तोप खाना। तोप के कारण ही पूरी तरीक़े से मेन जड़ क्या है? तोप है। तोप से ही पूरी तरीक़े से वो जीत गया था। तोप का प्रयोग तो किया था एक तरफा, और बाबर पूरी तरीक़ा से सैनिक कुशलता के रूप में भी जाना जाता है। सेना की कुशलता था, अच्छी तरीक़ा सेना को। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया था, चर्चा करिए चुके हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 194। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर जिहाद का नारा दिया था? जिहाद का मतलब धर्म युद्ध होता है, तो जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, और उसी युद्ध में जिहाद का नारा भी दिया था, और बाबर गाजी का उपाधि भी धारण किया था। खानवा के युद्ध में बाबर गाजी का उपाधि धारण किया था और जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब धर्म युद्ध होता है। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में पराजित किया, तो खानवा के युद्ध में मेवाड़ का राणा संगा, यानी कि खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था, उसमें बाबर जीत गया। बाबर 4 को युद्ध किया है, 4 युद्ध में जीता है, किसी भी युद्ध में हारा नहीं है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। कोई भी बाबर से रिलेटेड युद्ध है सब में बाबर जीता है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद को किस नाम से जाना जाता है? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद को बाबर के नाम से, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर हुआ करता था। अकबर का नाम जलालुद्दीन बाबर था, उसी प्रकार से बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। आगे देखते हैं 197 क्वेश्चन। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, कि वह मुगल सम्राट
बाबर पूरी तरीके से देखिए, बाबर धैर्यपूर्वक काम किया था। बाबर ही बोला था कि अगर आपको राज, अपने बेटा सबको समझाया था कि अगर बेटा तुमको राज करना है ना तो किसी के धार्मिक मामले में मत पड़ना। अगर धार्मिक मामले में तुम पड़ोगे तो तुम यहाँ पे राज नहीं कर पाओगे। धर्म से परे होकर, धर्म से अलग होकर तुम काम करोगे तो बेहतर तरीके से शासन कर सकते हो। इसका बाबर का बेटा हुमायूं अच्छा से शासन किया। हुमायूं का बेटा अकबर भी बहुत बेहतर शासन किया। और बाद में औरंगजेब और जहांगीर धर्म में घुस गया, और धर्म में घुसने के बाद ही पूरी तरीके से वो लोगों का नाश हो गया। तो धर्म से अलग होकर शासन करिए पूरी तरीक़ा से, ये बाबर समझाया था। इसीलिए वह मुगल सम्राट जिसने जीवन में धैर्य और संकल्पना से सफलता की शिक्षा मिलती है, वो बाबर नामक व्यक्ति हुआ करता था। बाबर ने अपनी बाबरनामा, ये क्वेश्चन में कल दिक्कत हुआ था, देख लेते हैं पूरी तरीक़ा से। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य के बारे में उल्लेख किया है? तो बाबरनामा के लेखक कौन? बाबर। और बाबरनामा में मेवाड़ के राजा, हिंदू राजा के बारे में पूरी तरीके से चर्चा किया है। आगे देखते हैं, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबरी मस्जिद को जो तोड़ दिया गया, बाबरी मस्जिद मीर बक्की नामक व्यक्ति बनवाया था। जो बाबरी मस्जिद, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बक्की के द्वारा किया गया था। इस वीडियो में इतना ही। मध्यकालीन भारत से संबंधित 400 क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर दी है 2 वीडियो में। दोनों वीडियो के बेहतर तरीके से देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा, प्रयास करिएगा कि नोट्स बना लें। नोट्स नहीं बनाइएगा तो अगर अच्छे तरीके से देख लिए, इससे बाहर मेरा प्रयास है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद हम प्राचीन भारत का 2 वीडियो में कंप्लीट किए हुए हैं। प्राचीन भारत का एक और वीडियो आपके लिए चर्चा होगा, जिसमें जितना भी फैक्ट और भी हो सकता है प्राचीन भारत से रिलेटेड, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।